हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे। अब देखो लास्ट 20 डेज से भी कम रह गए हैं, लाइक 15 डेज मान सकते हो। इस 15 डेज में अपने को केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो मेनली बच्चों को केमिस्ट्री बहुत दिक्कत करती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर। तो एंड मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो आपको क्या करना है। आपका अगर सिलेबस 70% हो रखा है तो क्या करना है। अगर आपका सिलेबस बिल्कुल ही नहीं हो रखा है तब क्या करना है। अपन तीनों तरीके के बच्चों को लेके साथ में चलेंगे, और अपन मैं बहुत सारी टिप्स वगैरह शेयर करूंगा, इसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप सभी को पता है अपने पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन वाइज अभी कुछ ना बात करके अपन कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। देखो केमिस्ट्री में आपका मेनली 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करता है वो है ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, ठीक है। और इनऑर्गेनिक और फिजिकल ईजी होता है। फिजिकल में आपके मेनली न्यूमेरिकल्स होते हैं और थोड़े बहुत थ्योरी होती है। इसमें थोड़े बहुत थ्योरी होती है और इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं और मेनली थ्योरी होती है। थ्योरी ज़्यादा होती है, न्यूमेरिकल कम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं और थ्योरी कंपेयर टू कम होती है, लेकिन कंपेयर कम होती है इनऑर्गेनिक से। और इनऑर्गेनिक में जो थ्योरी बनती है, लाइक आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से और स्पिन मैग्नेट मोमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, उनको टैकल करना ईजी है, उसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें न्यूमेरिकल को मैं कम बोलता रहा हूँ, है लेकिन उसमें भी, ठीक है। अब देखो उन बच्चे को क्या करना है जिनका 90% सिलेबस हो रखा है। देखो अगर आपका 1-2 चैप्टर पेंडिंग है देन सिलेबस को कवर कर लो, अभी टाइम है, ठीक है। प्रैक्टिस शेखावाटी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान करेगी, नए क्वेश्चन बनेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बनेंगे नए क्वेश्चन। तो मेरा मानना ये है कि अगर इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, और इसके लिए शेखावाटी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लोगे तो आ जाएगा, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी बुद्धि चलानी पड़ेगी, ठीक है। जिनका बुद्धि इसमें जंग लग गया उसके लिए नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके लिए नहीं है, बुद्धि ऑन होनी चाहिए, ठीक है। यू विल गेट इनफ टाइम इन केमिस्ट्री पेपर। अब देखो एक चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जो केमिस्ट्री के पेपर होगा ना, मैं ये कहूँगा आपको 3 घंटे मिलेंगे, वो लाइक उतना काम ही नहीं आएगा 3 घंटे। आपको आराम से आपका पेपर 2 से ढाई घंटे में इजीली हो जाएगा। अगर आराम से लेट के करोगे ना तो 2 से ढाई घंटे में मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। और ये मेरे स्टूडेंट्स ने भी बताया, मैं भी खुद फॉलो कर चुका हूँ। मैं केमिस्ट्री के पेपर मेरा बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, इसलिए आपको क्या टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। मैथ इनका इसी बात करें भैया कौन सा पेपर टफ आता है। देखो जैसे फिजिक्स का है, उसका पेपर छूटने का डर रहता है, तो उस पर आप लाइक स्पीड और उस सारी चीज़ों पे सब पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। मैथ का पेपर वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें लिखने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होता है पेपर छूटने का डर। लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर जो छूटने का डर होता है वो मैथ्स में होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको इनफ टाइम मिलेगा, उसमें पेपर छूटने जैसी कोई किस्मत आपको कोई केस नहीं मिलेंगे, आज तक नहीं मिले मुझे। सॉल्व सैम्पल पेपर, ठीक है। वर्क ऑन वीकर पार्ट, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, एनालाइज करना है खुद को, और जो भी आपका वीकर पार्ट है उसको सॉल्व करना है, उस पर काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनका 60 to 70% सिलेबस हो रखा है। सॉल्व पीवाईक्यू, जितना पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते कर लो, ठीक है। फोकस ऑन फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पर ज़्यादा फोकस करना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ें ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी जो एनालिसिस सीरीज़ की वीडियो उसको देख लेना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने नेम रिएक्शंस वगैरह हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, शॉर्ट नोट्स बना लेना और उसको रिवाइज करते रहना डे बाय डे, ठीक है। इस पर ज़्यादा कमांड रखना, लेकिन उसको भी साथ में लेते हुए चलना, ठीक है। सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू और फॉर पेंडिंग चैप्टर। अब देखो मान लो कि जितने भी चैप्टर्स रह गए, आप सिलेबस करने का टाइम है नहीं कि इन डेप्थ घुस के आप सिलेबस कवर कर सको। तो मेरा ये मानना है जितना हो गया उस पर कमांड रखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना बस। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या लेना देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा कुछ टाइम में, और टॉपिक्स भी बता दूंगा, तो वो कर लेना, ठीक है। 3-4 दिन में वीडियो आ जाएगी। वी विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2025, ठीक है। अब आते हैं जिनका 0 से 30% सिलेबस हो रखा है। फोकस ऑन ओनली फिजिकल इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ध्यान भी मत देना ज़्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो करके जाना। ये आपके जो चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कर लेना। बायोमोलिकुल्स बहुत ईजी है, उसको किया जा सकता है, बाकी इन पे कवर करो। देखो 10 चैप्टर्स हैं, आराम से 6 चैप्टर आप करके जा रहे हो, 4 चैप्टर बचेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। रीड नोट प्लस पीवाईक्यू, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट कह रहा है उस हिसाब से प्रिपेयर करो। छोटे क्वेश्चन पे टारगेट कर सकते हो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन यहाँ से लाइक उसको गैस करना, उसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजियर होता है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स थे लाइक हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हेलो एल्केन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एनालिसिस देख लेना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या प्रिपेयर करना है हेलो एल्केन से। देखो अभी रिसेंट टाइम पे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, नेम रिएक्शंस भी इसके इंपॉर्टेंट है, वो एज ए केमिकल रिएक्शन पूछ ले जाते हैं। अब पहला पैटर्न गया जो पूछता था कि बुर्ज रिएक्शन वगैरह बताओ, बुर्ज फिटिंग बताओ, ये 3 साल से नहीं पूछा गया है। वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो उसका जो कंपाउंड जो भी आपका रिएजेंट होता है ना,
वही दे देगा उठा के, किसी भी रिएक्शन में बोलेगा उसको सॉल्व करो, नाम लिख के नहीं देगा। तो इस तरीके से आएंगे, तो इसको भी नेम रिएक्शन को एज ए केमिकल रिएक्शन ही वो कन्वर्ट करके पूछ रहा है। SN1 और SN2 के बारे में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से। SN1 का डेफिनेशन, SN2 का डेफिनेशन, उनके बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर करके क्वेश्चन आता है, जो लाइक चिंदी होता है, उसको भी पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, जिसको आप नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, अब देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, IUPAC नेम, इसके जितने भी हैं चैप्टर्स में सारे कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, आपका केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है, कन्वर्ट इनटू लाइक फिनोल को बेंजीन में, ये सारी इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। फिनोल को ईथर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जाते हैं। अल्कोहल को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चेन रिएक्शन, लाइक इसमें लाइक सीक्वेंस वाले जो रिएक्शन होते हैं ना, कि आपके प्रोडक्ट A है, लाइक आपका कुछ मॉलिक्यूल है, उसमें कुछ रिएजेंट डाला, प्रोडक्ट A बना, इसमें हमने वापस से कुछ डाला, प्रोडक्ट B बना, तो बताओ प्रोडक्ट A और B का नाम बता दो, ये B है और ये है, तो इन दोनों के नाम बता दो, या फिर जो भी इसका कंपाउंड है कौन सा है वो बता दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं 8 वाला क्वेश्चन चैप्टर, सॉरी। इसमें देखो जितने भी टेस्ट वगैरह, जैसे आपका टोलेंट टेस्ट हो गया, आपका क्लेमेंसन वगैरह हो गया, ये टेस्ट याद कर लेना, क्योंकि टेस्ट के बारे में ही हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन आते हैं, और चेन रिएक्शन के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा चेन रिएक्शन का क्वेश्चन एमीन से पूछा जाता है। और ध्यान रखना, इसमें जो चेन रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कर लेगा आपसे कि लाइक इसमें ना मिक्स चैप्टर के क्वेश्चन चैप्टर से उठाएगा। इसमें हो सकते हैं कि अमीन से भी चैप्टर हो, क्वेश्चन हो कुछ, और कुछ कंसेप्ट हो जो चैप्टर आपके 6 के भी लग रहे हो, हेलोल्केन के, अल्कोहल के भी लग रहे हो, तो मिक्स करके पूछेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मिक्स आएगा, मल्टी कंसेप्ट आएगा, ठीक है, मल्टी कंसेप्ट। अब बात करते हैं, इसमें एक और तरीके क्वेश्चन बनता है, वो बेसिक स्ट्रेंथ करके, बेसिक स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, और केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लास्ट में, ठीक है। अभी चैप्टर वाइज PYQ पे ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। 39 रुपीज़ प्राइस है, पहले 50 था, 50 से 39 हुआ है। तो अगर आपको परचेज करना हो तो आप वेबसाइट पर जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, कुछ भी इशू हो तो वहाँ पे मैसेज कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।